नारा तो लगा सकते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अगर हाथ खुल भी जाएं और जो कि खुले हुए हैं, अचकजई साहब की वजह से वो बंधे हुए नहीं होंगे। जब तहरीक इंसाफ ने अपना रास्ता लेना होगा तो वो बड़े हंसी खुशी अबैंडन कर जाएंगे जनाब अचकजई साहब को या उनकी किसी भी लाहे अमल को। लेकिन मसला ये है कि आप हाथ खोल भी दें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या कर पाएगी। रात गए जब बात हुई, महमूद खान अचकजई गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाइप बनाई गई है, प्रोपेगेंडा किया गया बानी पीटीआई की। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वैसी नहीं है जैसे हाइप हुकूमत ने तो बनाई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा ये बात कर रही थी। तो क्या खुद से बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे कि उन्होंने रोका नहीं, टोका नहीं, और उसके बाद एक अलग बयानात का सिलसिला है? क्या खुद से ही कंफ्यूजन के शिकार हो गई है पीटीआई महमूद खान साहब को लीडर लेकर? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, और इसमें मुझे साहब 2-3 एलिमेंट्स हैं, उनको आपको और से देखना पड़ेगा। हमें पहले लगा कि हुकूमत ने ही इसको बहुत मिस हैंडल किया है। जैसे मुतज़ात, आपको पता है, खबरें आई, वुज़रा, चंद अहम वुज़रा, कोई ये कहता नजर आया कि इसके हवाले से तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। किसी ने कहा ये तो खबर ही झूठी है, लेकिन फिर बिलाखिर तस्दीक कर दी गई कि 20 मिनट के प्रोसीजर के लिए उन्हें ले जाया गया था। हुकूमत के पार्ट पर एक मिस हैंडलिंग का एस्पेक्ट बड़ा वाजे था कि अगर आपने ये करना ही था और बाद में एक एलामिया आना ही था तो क्या ही अच्छा होता, ये पहले आ जाता ताकि इस पे कोई अननेसेसरली किसी को, जिस तरह आपने कहा, हाइप क्रिएट करने का मौका ना मिलता। लेकिन कल जो अचकजई साहब ने कहा है, मुझे उसके बाद आपकी तरह मैं भी इस तजब्जुब में मुब्तला हूं कि अचकजई साहब ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सारा नैरेटिव था, जो इसके ऊपर बन रहा था, बिल्ड हो रहा था कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तिब्बी दहशतगर्दी की गई है, आफरीदी साहब ने फरमाया, सोहेल आफरीदी साहब ने। तो अचकजई साहब ने कहा नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है और ये तवज्जो हटाने के लिए ये किया गया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त तो इस बात पर बड़े नाला और गुस्से में होंगे कि एक बयानिया बिल्ड हो रहा था और वोटर को या सपोर्टर को मोबिलाइज किया जा रहा था कि 8 फरवरी को निकलें क्योंकि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। कोई कह रहा था उन्हें अंधा किया जा रहा है, कोई कह रहा था उन्हें जान से मारने का प्रोग्राम है। तो ये अचकजई साहब ने जो गुफ्तगू की है, इन्होंने तो सिरे से उसकी जो फाउंडेशन पूरे उस आर्ग्यूमेंट की, उसी को हिला दिया है। तो आपको ग्रुपिंग तो नजर आएगी तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये कोई नई खबर नहीं है। ये तो आप 10 लोगों से बात करें तो 10 मुख्तलिफ किस्म की आरा आपको मिलेंगी तहरीक इंसाफ से। लेकिन जो 8 फरवरी है, वो अगर दोबारा वही होता है कि 8 फरवरी को भी कुछ नहीं होता और 8 फरवरी को भी कोई बड़ा शो नहीं क्रिएट कर पाती तहरीक इंसाफ, कोई इम्पैक्टफुल क्राउड नहीं गैदर कर पाती। इसमें एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, 8 फरवरी को तो बाद में है, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब ने भी आज बात की कि बड़ों ने हमारे हाथ बांध दिए हैं, लेकिन साथ कहा कि हाथ जो है वो कच्चे धागे से बंधे हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आपने हमारे जज्बात की तर्जुमानी की है। तो अब वहाँ रात को किसी ने ये कोई बात नहीं की, उसके बाद अगले दिन फिर जो है वो शुरू सिलसिला फायरिंग का हुआ। शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा कि, और ये कहा कि सबसे बड़ा मसला उनकी सेहत का है, इमरान खान की। तो एक तरफ ये चीज़ें हैं कि महमूद खान अचकजई लीड कर रहे हैं, वो कुछ और बात है। तो पीटीआई में अगले आने वाले वक्त में फिर से कोई तब्दीली अपने ही लीडर के लिए होगी कि महमूद खान अचकजई साहब की बजाय कोई और चुन लिया जाए? देखिए, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर ये किया गया, तो सिर्फ इस बात के ऊपर कि महमूद खान अचकजई साहब एग्जैक्टली वो नहीं कर रहे जो तहरीक इंसाफ चाह रही है। और देखिए, जलसों के अंदर, गैदरिंग्स के अंदर ये जुबान तो आप, या ये नारा तो लगा सकते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अगर हाथ खुल भी जाएं और जो कि खुले हुए हैं, अचकजई साहब की वजह से वो बंधे हुए नहीं होंगे। जब तहरीक इंसाफ ने अपना रास्ता लेना होगा तो वो बड़े हंसी खुशी अबैंडन कर जाएंगे जनाब अचकजई साहब को या उनकी किसी भी लाहे अमल को। लेकिन मसला ये है कि आप हाथ खोल भी दें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या कर पाएगी। पार्टी एक इंतशार का शिकार है, इमरान खान साहब को बाहर निकालने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो क्या, हुकूमत से भी कोई राह हमवार नहीं हो रहा बातचीत का। हॉक्स जो पार्टी के अंदर है, उन्होंने एक बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। पीटीआई का जो सोशल मीडिया कैंप है, वो इतना बुली करता है उन मेंबर्स को जो अफाम तफहीम या किसी तस्वीर की बात करते हैं। तो अगर हाथ खुल भी जाएं आफरीदी साहब के, जिन्होंने कहा कि कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, तो क्या कर पाएंगे वो? क्या वो इस्लामाबाद आकर यहाँ एक सवाल यहाँ पे मुनीब साहब,
कि जब कोई ओहदा नहीं मिलता है उस वक्त बड़ा जोशीला अंदाज होता है। सलमान अकरम राजा साहब बाद में जब ओहदा हुआ माइल्ड हो गए। जुनैद अकबर साहब बड़ी जोशीली तकरीरें थी जब उनको सदर बनाया गया KPK में, वो भी माइल्ड हो गए। महमूद खान अटकज़ई साहब की बड़ी जवाब किस्म की तकारीर थी, कल के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि वो भी माइल्ड है। सोहेल अफरीदी के अलावा ये सारी चीज़ें, ये ओहदे के बाद ये माइल्ड होने की क्या वजूहात आपको लगती है? देखिए, कुछ तो ग्राउंड रियलिटीज है मुदस्सिर साहब। ये ज़हन में रखिएगा कि किसी कंट्रोल एनवायरनमेंट में नारा लगा देना, बड़ी बड़ी बातें तकारीर कर देना, और फिर जब ये देखना कि जो प्रैक्टिकली ऑप्शंस हैं वो कितने खुले हुए हैं। प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या हैं? तो प्रैक्टिकल ऑप्शंस तो विद एवरी पासिंग डे लिमिटेड हो रहे हैं ना, वो लिमिट कर रहे हैं खुद को। कोई रास्ता है नहीं, कोई सियासी रास्ता नहीं है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है, मारधाड़ लड़ाई से कुछ नहीं हासिल होगा। ये बात तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्तों को रियलाइज कुछ को हो चुकी है। जिनको नहीं हो रही वो तो वही है जो शायद ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हैं, और उनको लगता है कि सूबा बंद कर देना आसान है। उनको लगता है कि इस्लामाबाद आके इमरान खान साहब को जेल से निकाल लेना बड़ा आसान है। तो उन्होंने तो उस सब को, उस मीडिया फ्रेंजी को फीड करना है। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि यहाँ मौक़िफ़ ये है, पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हम हर रास्ता अपना रहे हैं बातचीत का। अब देखें, चीफ जस्टिस से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन वो कहा सलमान अकरम राजा ने बाहर आके को कुछ हासिल नहीं हुआ, जो हम दिन भर की मुशक्क़त के बाद भी। तो बातचीत भी तो पीटीआई के साथ नहीं हो पा रही है, तो ये स्टक की सूरत हाल हो रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक और जो है वो 9 मई करने जा रही है, 8 फरवरी को। हुकूमत एक तरफ, इधर तो बातचीत भी तो कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और देखिए, बातचीत के लिए आपको देखना पड़ता है कि क्या दोनों फ्रीकैन इक्वल फुटिंग पे है। जवाब ना में आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बहुत कमजोर फुटिंग पे है। हुकूमत को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ को एंगेज करे। एस्टैब्लिशमेंट को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए बेताब हो रही हो। तो जो फ्रीक वीक पोजीशन पे होता है मुदस्सिर साहब, ये उसूल है, मुसलमा उसूल है, उससे कुछ कंसीड करना पड़ता है, उससे 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, उससे बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं, उससे फिर लड़ाई का ऑप्शन खत्म करना पड़ता है और सियासी रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई सियासी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा, बदकिस्मती से। और यही वजह है कि इमरान खान साहब की जेल से बाहर निकलने की जो उम्मीद है वो हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ती जा रही है। तो पीटीआई की पहली यह कि रिहाई, और दूसरी जानिब ऐसी कोई बातचीत आप कह रहे हैं हुकूमत या हुकूमती हलकों में कोई चीज़ नहीं है, तो चीज़ें, इसका मतलब है आने वाले मुस्तकबिल में भी स्टक हैं। और 8 फरवरी आप हुकूमती रवैया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या देख रहे हैं बीइंग ए तजज़ियाकार? देखिए, मुझे लगता है कि हुकूमत इसको प्ले डाउन करेगी, और अगर कोई तहरीक इंसाफ का शो होता भी है तो वो सोशल मीडिया के जरिए या उनके अपने जो जराए हैं उनके जरिए वहां तक पहुंचेगा। हुकूमत तो बिल्कुल किसी सूरत भी स्पेस अलाउ नहीं करेगी तहरीक इंसाफ को। और शायद उनका मकसद भी ये है कि तहरीक इंसाफ को कोई सियासी स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। लाहौर में बसंत है लेकिन बाकी मुल्क तो मौजूद है। क्या तहरीक इंसाफ कोई बड़ा शो क्रिएट कर पाएगी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा? अगर वो कह रहे हैं कि हमने पहिया जाम करना है, तो मुल्क के बाकी हिस्से में मौजूद हैं। क्या लोग तहरीक इंसाफ की डिमांड पर 8 फरवरी, जो कि है भी एतवार का दिन, जिस दिन आमतौर पर कारोबारी मराकज बंद होते हैं, क्या कोई और पहिया जाम कराना है तहरीक इंसाफ ने? मुझे फिलहाल कुछ ऐसा होता हुआ इम्पैक्टफुल चीज होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत का तो एक ही मिशन होगा कि हर तरीके से ये कोशिश की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज अगर होने जा रहा है या अगर कोई अटेम्प्ट है तो उसे कमजोर किया जाए और उसे रोक लिया जाए।